नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग बंधुओं का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए रेडी हो जाते हैं योग करने के लिए। हम हमेशा जब भी योग की शुरुआत करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बॉडी बहुत स्टिफ है तो पहले आप अपने बॉडी को थोड़ा सा खोल दीजिए, स्टिफनेस निकाल दीजिए और उसके बाद उसको हम थोड़ा सा यू कैन से सूक्ष्म क्रिया या वार्म अप एक्सरसाइजेस कहते हैं। उसके बाद आप जो हार्ड वाले आसन हैं वो कर सकते हैं, ज़्यादा जिसमें झुकना करना होता है वो सारे आसन कर सकते हैं। और उसके बाद ही आई ऑलवेज रिकमेंड कि प्राणायाम कीजिए, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए भी अगर आपको पेट को फुलाना है, लेकिन पेट के मसल स्टिफ है तो आप पेट नहीं फुला पाएंगे। आपको चेस्ट को एक्सपांड करना है लेकिन चेस्ट के मसल स्टिफ है तो आप चेस्ट नहीं एक्सपांड कर पाओगे। इसलिए हमेशा वार्म अप करके ही हमें हर एक चीज़ को शुरू करना है। और उससे भी पहले आपके मन को रेडी करना है कि वो आने वाले 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए योग करने के लिए तैयार हो। जिससे क्या होगा, आपका माइंड अगर रेडी है तो वो बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो चलिए पहले हमारे माइंड को प्रिपेयर करते हैं। तो आप कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर ले लीजिए आराम से, जिसमें आपको अच्छे से कंफर्टेबल फील हो, जिसमें आपको कोई स्ट्रेन ना पहुंचे। बहुत ज़रूरी है, अगर आप पद्मासन लगा के बैठे हैं और आपके पैरों में बहुत पेन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आपका जो पूरा ध्यान है ना वो यहाँ पेन की ओर ही चला जाएगा और आप अपने माइंड को जो प्रिपेयर करने का काम करना था वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो माइंड को प्रिपेयर करने के लिए बॉडी को कंफर्टेबली स्ट्रेट करना है। कंफर्टेबल मतलब ऐसे सोफा पे जाके लेट गए, उसको नहीं कंफर्टेबल कहते हैं। वो भी आपके बॉडी को इतना पसंद नहीं होता है। बॉडी को ये पोजीशन बहुत अच्छी लगती है अगर आपने उसको इसकी हैबिट लगाई है। कमर को हो सके उतना स्ट्रेट रखे, कमर झुकने ना पाए। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप बैठे तो ध्यान रखिए कि यू सिट ऑन योर सिटिंग बोन्स। आपके हिप्स के नीचे जो आपका यहाँ पे सिटिंग बोन्स होता है उसके ऊपर बैठे। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है वो ऐसे बैठते हैं, बॉडी का पूरा वजन लोअर बैक पे जाता है और आपको बैक एक शुरू हो जाता है। तो बैठने की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अपने बैठने की पोजीशन को कंफर्टेबल बनाइए। हाथों को कोई भी एक मुद्रा ले लीजिए, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, बहुत सारी मुद्रास है। मैंने कई बार हमारे ग्रुप में भी मुद्रा थियोरी के बारे में शेयर किया है। तो आपकी पसंद की कोई भी एक मुद्रा आप ले सकते हैं। नॉर्मली स्टार्टिंग में मैं हमेशा ध्यान मुद्रा रिकमेंड करती हूँ, जिससे कि आपका फोकस पहले बिल्डअप हो, उसके बाद आप बाकी के सारे बेनिफिट्स लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। धीरे से कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, कमर गर्दन को चेक कीजिए। धीरे धीरे वो नीचे आ जाती है तो उसको फिर से सीधा कर देना है। बैठने की आपकी पोजीशन को चेक कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे पे हंसी खुशी बहुत जरूरी है। कमर की पोजीशन को एनालाइज कीजिए, बंद आंखों से ही एनालाइज करना है। कमर झुक गई है तो उसको धीरे से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद कमर अगर आगे की ओर है, कई बार हम बॉडी को आगे की ओर झुका के रखा है तो उसको पीछे ले जाइए। कई बार हम पीछे झुका के रखते हैं तो उसको आगे लेके आइए। सेंटर में रहे वो बहुत ज़रूरी है, बॉडी की लाइन में है। चिन को चेक कीजिए, चिन भी पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए, न ऊपर न नीचे, सिंपल पैरेलल टू द ग्राउंड। चिन लॉक नहीं हो, क्योंकि चिन लॉक होगा तो सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगा। हाथों की मुद्रा को चेक कीजिए, जो भी मुद्रा है उसमें आपकी बाकी की जो उंगलियां हैं वो एकदम सीधी हो, नहीं तो ऐसा पूरा फोल्ड हो जाएगा तो उसका इफेक्ट आपका कम हो जाएगा। और आती हुई सांस, जाती हुई सांस को देखेंगे। धीरे से इक्वल ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। इक्वल ब्रीदिंग में 3 काउंट्स ब्रीद इन, 3 काउंट्स ब्रीद आउट। जो लोग होल्ड कर सकते हैं वो बीच में 3 काउंट्स होल्ड भी कर सकते हैं। 1 2 3
hold, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, breathe in, 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, breathe in, 1, 2, 3, hold, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, breathe in, 1, 2, 3, hold, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, कंटिन्यूअस सिंपल। आपके माइंड में आप खुद काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग बहुत ही अच्छा साधन है मन को कंट्रोल करने के लिए। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। ब्रीद इन ब्रीद आउट कंटिन्यूअसली चलता रहे और धीरे से ब्रीदिंग की यही सीक्वेंस एक बार आप बिल्डअप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। और इसी सीक्वेंस के साथ हमारी शाम की प्रेयर के साथ हम शुरुआत करते हैं। शाम की प्रेयर जिन लोगों को याद है वो लोग दोनों टाइम मेरे साथ रिपीट करेंगे। जिनको याद नहीं है वो पहली बार इसको सुन के इसके वाइब्रेशंस का अनुभव करके दूसरी बार आप ज़रूर से इसका उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि जब आप खुद बोलेंगे तब इसका इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होगा। सो लेट्स ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर और दोनों हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को पूरे चेहरे पे घुमाते हुए, पूरे बॉडी पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, ब्रीथ इन टू द सेंटर, ब्रीथ आउट टू द राइट, ब्रीथ इन टू द सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट, ब्रीथ इन सेंटर, breathe out right, breathe in center, breathe out to your left, breathe in center, breathe out right down, breathe in center, left down, breathe in center, right down, breathe in center, breathe out down, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out center। धीरे से एक पूरा सर्कल लेना है आराम से। इस बार हम क्या करेंगे, सर्कल लेते हुए एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। सिर्फ एक ओम और सिर्फ एक सर्कल, दोनों को सिंक्रोनाइज करते हुए करना है। और हो सके तो ओम को अ ओ म 3 स्वर में डिवाइड करते हुए लेंगे। सो लेट्स बिगिन। ब्रीथ इन,
सेम थिंग, रिवर्स सर्कल सिर्फ एक ओम के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए। Breathing to the center और धीरे से आपके दोनों हाथों से पीछे से पूरा अच्छे से कोहनियों को ऊपर, पूरा पीछे, हाथों को पूरा पीछे की ओर लेके जाइए आराम से और पीछे से गर्दन का मसाज करते हुए आगे की ओर लेके आएंगे। फिर से कोहनियां आकाश की ओर, पूरा पीछे हाथों को लेके जाइए, चेस्ट वाइड ओपन और पीछे से अच्छे से प्रेशर देते हुए हाथों को धीरे से नीचे लेके आइए। एक और लास्ट टाइम अच्छे से जितना हो सके उतना पीछे हाथों को लेके जाएंगे और धीरे से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आराम से नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आपका राइट हाथ आपके लेफ्ट शोल्डर पे पूरा पीछे जहां तक लेकर जा सकते हैं वहां तक लेके जाइए और धीरे से सांस लेते हुए रिलीज। ब्रीथ इन, पूरा पीछे, लेफ्ट हाथ को राइट शोल्डर पे पीछे, पूरा राइट साइड बैक पे पूरा जितना ले जा सके उतना और धीरे से मसाज करते हुए आराम से थोड़ा सा प्रेशर के साथ एंड रिलीज। एक बार फिर से राइट हाथ लेफ्ट शोल्डर पे पूरा पीछे जितना आप लेके जा सकते हैं कंफर्टेबली और धीरे से आराम से प्रेशर अच्छे से दीजिएगा एंड रिलीज। लेफ्ट हैंड ऑन राइट शोल्डर, पूरा पीछे तक जहां तक आप लेके जा सके और धीरे से प्रेस करते हुए आराम से अच्छे से प्रेशर दीजिएगा एंड रिलीज। शोल्डर्स को अच्छे से रिलैक्स करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। थोड़े फेस के हम मोमेंट्स ले लेते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, लेट मी शो इट अ लिटिल बिट नियर बाय। अभी आपको क्या करना है कि हम राइट हाथ से यहाँ से गर्दन को प्रेस करेंगे, पूरा गर्दन इस साइड जा रहा है, लेकिन हमारा जो चेहरा है, गर्दन है, वो इस साइड प्रेशर देगा। दोनों का प्रेशर सेम रहेगा, दोनों साइड से सेम प्रेशर रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका चेहरा जहाँ है वही रहेगा और आप दोनों साइड से प्रेशर दे रहे हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इक्वलाइज प्रेशर देना है। तो अच्छे से यहाँ से प्रेशर दे करना है। ब्रीथ इन एंड होल्ड, दोनों साइड से अच्छे से प्रेशर देंगे एंड रिलीज। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे से सेम थिंग ऑन द लेफ्ट साइड, प्रेस नाइसली एंड रिलीज। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से गर्दन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे नाइसली टू द लेफ्ट, टू द राइट। ब्रीथ इन टू द सेंटर। अभी हम क्या करेंगे, आपके गर्दन को नीचे की ओर झुका के, अभी यहाँ पे आपको प्रेशराइज करना है। गर्दन वही रहेगी, गर्दन से ऊपर की ओर प्रेशराइज करेंगे, हाथों से नीचे की ओर। एंड रिलीज। धीरे से गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे, ऊपर से नीचे प्रेस करना है, नीचे से ऊपर। चेहरा ऊपर की ओर प्रेस कर रहा है, हाथ नीचे की ओर। इससे क्या होगा, आपका जो सर है वो जहाँ है वही रहेगा, लेकिन दोनों तरफ से बहुत अच्छे से प्रेशर हो रहा है। अच्छे से गर्दन में पूरा आपके फेशियल मसल्स पे बहुत अच्छे से आपको खिंचाव महसूस होगा। अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके फॉरहेड पे आप हाथों से पीछे की ओर पुश कर रहे हैं और आपका सर जो है वो आगे की ओर पुश कर रहा है आराम से। एंड रिलीज। धीरे से नीचे से ऊपर की ओर प्रेस करना है और गर्दन नीचे की ओर प्रेस करेंगे यहाँ से।
धीरे से गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे और अभी यहाँ पे वापस सेम थिंग प्रेस करना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ये सारी जो एक्सरसाइजेज है दोस्तों वर्टिगो के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहती है, लेकिन स्लो मूवमेंट और आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से कीजिएगा। चलिए ऊपर देखते हुए ये जो चीज़ें हैं ना वो दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि हाथ से कितना प्रेशर जा रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो फील आपको खुद करना है, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ हाथ रखा है, ऐसे हाथ रख के मैं खड़ी हूँ या इसको मैं प्रेशराइज कर रही हूँ, सामने वाले को ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको इसका बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट मिलेगा। चलिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। धीरे से पूरी गर्दन को नीचे झुका के पीछे से सर ऊपर की ओर उठने की कोशिश कर रहा है, हाथ नीचे प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट आराम से, नाइसली। अभी आपकी चिन को जो है हमने नॉर्मली ऐसे प्रेस किया है, हमने ये किया है, अभी हम इसको साइडवेज ले जाने की कोशिश करेंगे। आपकी ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है, बीच में है, और वहाँ से प्रेस करेंगे, अच्छे से ऊपर से प्रेस करना है और गर्दन क्रॉसवेज ऐसे पुश करेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड क्रॉसवेज। तो ये हमारी गर्दन की अलग अलग पोजीशंस है और उसमें हमने दोनों साइड से फ्रिक्शन देते हुए अच्छे से मूवमेंट्स की है। बहुत इजी है। आप देखिए अभी आंखें बंद करके आपकी गर्दन में जो खुलापन आपको महसूस हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन आपको महसूस हो रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। सो नाइसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट विथ अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। गर्दन की इतनी अच्छी क्रिया करने के बाद आज हम थोड़ा सा फेशियल योगा भी ले लेते हैं। फेशियल योगा के लिए आप अच्छे से पहले तो हम क्या करेंगे, मेक अ नाइस पाउच and blow your face. ये आपके चिकबोन्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये बैठे बैठे भी आप कभी भी कीजिए, आपके जॉ लाइन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा आपके मुंह के अंदर के जो मसल्स रहते हैं, आपके मसूड़े जो होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। साइड बाय साइड 10 टाइम्स। कई लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं आराम से, तो आप अच्छे से कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है साइड बाय साइड, तो आप क्या कर सकेंगे, पहले पूरा पाउच बना दीजिए, पूरा मुंह फुला दीजिए। उसके बाद हाथों से एक साइड से हम प्रेस करेंगे। धीरे धीरे जब ये हाथों से आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होगा और विथ टाइम आप ये कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका परफेक्शन अच्छे से आएगा। इसके बाद आएगा आपका यहाँ और यहाँ का।
इसको हम हनुमान फेस भी कहते हैं। बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक हमारे सारे मसल्स का एक्सरसाइज होना चाहिए। तो भाई ये मसल्स का भी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा आइस की भी एक्सरसाइज आती है, जो अगर टाइम रहेगा तो हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी इसको बहुत फास्ट नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि आपका फुल जो स्ट्रेचिंग करना है वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ये सारे मसल्स की एक्सरसाइज। इसके बाद हम थोड़ा सा कपालरंध्र द्योति की भी प्रैक्टिस करते हैं। कपालरंध्र द्योति के लिए आपके जो दोनों टेम्पल्स पे आपके थंब को हम एडजस्ट करेंगे और धीरे से सांस लेते हुए 1, थोड़ा सा प्रेशर देना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर सर दर्द भी हो रहा है ना, तो भी इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छे से होता है कि ये अच्छा हो जाएगा आपका अच्छे से। 10 मूवमेंट्स पूरा अच्छे से कपालरंध्र द्योति के बाद हम लेंगे चिक बोन्स पे भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन, नीचे से ऊपर 1, 2, थोड़ा सा प्रेशर देना है, सिर्फ ऐसे नहीं हाथ घुमाना है, प्रेशर देते हुए 4, 5, आराम से 10 मोमेंट, 6, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, ब्रीद आउट आराम से। इसके बाद हम लेते हैं कर्णरंध्र द्योति। कर्णरंध्र द्योति के लिए आपके ये 2 फिंगर्स के बीच में हमारे कान को ऊपर नीचे हम करेंगे 1, ऊपर से नीचे जब हाथ आएगा तो प्रेशर देना है, नीचे से ऊपर जाएगा तो लूजली ऊपर ले जाना है। ठीक है, 2, 3, 4 वर्टिगो के लिए सुपर्ब एक्सरसाइज, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कर्णरंध्र द्योति का सेकेंड वे दूसरा भी एक है, जिसमें हमारी जो सबसे छोटी उंगली है उसको हम कान के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन बहुत अंदर नहीं प्रेस करना है। कान के अंदर जो स्किन है बस इतना सा आपको लेके जाना है उंगली को। कितना? इतनी सी उंगली, इतनी सी, बस उतना डाल के हम थोड़ा सा लाइटली उसको मूवमेंट देंगे। कान के अंदर तक मत लेके जाइएगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो प्लीज़ आप मत कीजिएगा। पहले नेल्स काट दीजिए, उसके बाद ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आपके ईयर ड्रम्स को डैमेज होने का चांसेस है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कानों के अंदर भी मसाज करके ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकदम धीरे से 5 काउंट्स फॉरवर्ड मूवमेंट, 5 काउंट्स रिवर्स मूवमेंट, एकदम आराम से 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स 5, 4, 3, 2, 1 and relax nicely, breathe in and breathe out। कर्णरंध्र द्योति में बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर नहीं समझ में आता है, गलत करोगे तो इसमें आपके कानों को डैमेज होने के चांसेस है। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ दर्द कर रही है, हर्ट कर रही है, वहीं पे रुक जाइए। आपका बॉडी आपको सिग्नल देगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो आपको सुनना है, बॉडी की बात सुनिए। बॉडी कह रहा है मतलब रुकना है तो रुक जाइए। हाँ, लेकिन आलस की वजह से मत रुकिएगा। सुबह उठ के हाई बॉडी मना कर रहा है, मन मना कर रहा है कि नहीं करना है एक्सरसाइज, तो वो गलत है। एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा और आराम से कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचेस जो है उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ब्लड प्योरीफिकेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपका बॉडी एनर्जेटिक फील करता है और उसी की वजह से आपके बॉडी में एनर्जी आती है। तब हम बाहरी जो भी वायरसेस है उसके साथ फाइट करने के लिए ज़्यादा इम्यून होते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ी सी क्रिया बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा करोगे तो नुकसान होगा। तो कौन डिसाइड करेगा कि आपके लिए कितना सही है? आप खुद डिसाइड करोगे। अगर आपको थोड़ा सा बैंडिंग कर रहे हैं, इतने में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा कीजिए। इसमें भी मुझे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो और ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर आपको इतने में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है और फिर भी आप और ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप नुकसान पहुंचाएंगे। सो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग। चलिए, उसके बाद हम आज बिकॉज वी आर डूइंग लॉट ऑफ फेशियल क्रियाज, हम प्राणायाम भी हमारे फेशियल के साथ ही ऐड करेंगे। तो पहले लेते हैं चित्कारी प्राणायाम। चित्कारी प्राणायाम मुंह में हम उंगली डाल के करते हैं। याद रखिएगा, पूरा नीचे तक नहीं लेके जाना है। तो सबसे पहले तो प्लीज़ सैनिटाइज योर हैंड्स। मुंह में हाथ डालना है तो उससे पहले हाथों को हम प्रिपेयर कर देते हैं नाइसली। लेट्स सैनिटाइज आवर हैंड्स। अच्छे से पूरा हाथों को पूरा अच्छे से आप सैनिटाइज करके आ जाइए। आई एम वेटिंग फॉर यू ओवर हियर। हाथ सैनिटाइज हो जाए उसके बाद पूरा मुंह खोल के उंगलियों को मुंह में कितना, इतनी उंगलियां ही हम डालेंगे, सिर्फ इतना। पूरा अंदर तक गले में नहीं डालना है हाथ को, सिर्फ आपको मेजर करना है कि आपका मुंह कितना खुल रहा है। अगर 4 उंगली नहीं जाती है तो आप 3 उंगली या 2 उंगली, जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से कीजिए। और अगर आपकी 4 उंगली कंफर्टेबली जाती है तो आप थोड़ा सा उंगलियों के बीच में गैप करके भी कर सकते हैं। जॉस की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। रिमेंबर, जॉस को तोड़ना नहीं है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे से करेंगे। गर्दन को ऊपर रख के करेंगे और पूरा जोर से चिल्लाना है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, रिलैक्स। आंखें बंद करके फील कीजिए आपको कैसा लग रहा है। मुंह के कौन कौन से पार्ट में खिंचाव आ रहा है, मुंह के अंदर कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, फील कीजिए। गर्दन में कहाँ खिंचाव आ रहा है। जो किया उसका अनुभव कीजिए, उसको रिलैक्स होने का टाइम भी मिल जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं सिंह गर्जना। सिंह गर्जना के लिए सिट इनटू वज्रासन। धीरे से आपके दोनों हाथों को पूरा आगे, पूरा ऐसे, पूरा सपोर्ट करते हुए नाइसली, एंड पूरी टंग को बाहर निकालते हुए रोर लाइक अ लायन, फील लाइक अ लायन। Try to touch your tongue to your chin. सिंह गर्जना, चित्कारी प्राणायाम बहुत ज़्यादा बार हम नहीं ले सकते हैं, तो हर रोज़ का आई रिकमेंड कि एक बार करेंगे तो काफ़ी है। ये सारे जो भी जिसमें गर्दन की क्रिया आती है वो सारे हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। और जितना ज़ोर से आप चिल्ला के पूरा आवाज़ निकाल के करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। जिनको डिप्रेशन होता है उनके लिए तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। अंदर जो डर के जीता है वो डर अंदर से आपका पूरा निकल जाता है। जब आप ये सारे, जितना ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ निकालोगे उतना अच्छे से आप ये एंजॉय कर पाओगे। आप देखेंगे दोस्तों, जिनको एक्चुअली डिप्रेशन है और जो बहुत ही ज़्यादा इसमें है, वो लोग ये नहीं कर पाएंगे। अभी आपको लगेगा कि ये कितना आसान है, क्या करने का है, कुछ नहीं करने का है, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अंदर से दबे हुए रहते हैं। तो योग जो है वो अंदर से आपके पूरे डर को निकालने में आपको बहुत मदद करता है। ये बहुत अच्छे प्राणायाम है, ज़रूर से कीजिएगा। और इसके बाद हम लेते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए दांतों को एक के ऊपर एक ऐसे मुंह पूरा खुला रख के मुंह से सांस लेंगे। मुंह खुला रख के ही होल्ड करेंगे सांस को, और जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना है तब आपके होठों को बंद करके नाक से ब्रीथ आउट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फिर से,
एक और लास्ट टाइम, मुंह के अंदर आपको ठंडा महसूस होना चाहिए, तभी ये आपको इफेक्टिव रहेगा। और इसके बाद हम लेंगे पूरा ब्लोइंग, पूरा जोर से आपको फूंक लगाना है। ये आपके लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो पहले पूरा अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे, अंदर से एकदम जोर से फूंक लगाना है। एक ही सांस में आपको पूरा बड़ा वाला गुब्बारा है वो फुला देना है। तो आप क्या करेंगे, एकदम जोर से, आपके वहां से मुझे यहां तक वो फूंक लगनी चाहिए, इतना जोर से आपको फूंक लगाना है, पूरी दुनिया को उड़ा देना है, इतना जोर से फूंक लगाइए नाइसली। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आजू बाजू कोई ना हो। आपके अगर ड्रॉपलेट से ऐसा कुछ गिरता है और लोगों को प्रॉब्लम होता है तो वहां पे ये मत कीजिएगा। आप घर पे या अपने रूम में आराम से इसको कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स नाइसली। धीरे से वज्रासन में बैठे हुए ही कपालभाति ले लेते हैं। ब्रीथ इन and relax. भस्त्रिका, breathe in हमेशा याद रखना है 10 क्या सेट करेंगे, 10 के बाद रिलैक्स। अगर दूसरा सेट करने से पहले आपको ऑलरेडी बहुत थकावट महसूस हो रही है तो आप दूसरा सेट स्किप कर दीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, उसके बाद लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कोई भी प्राणायाम या क्रिया के बाद हमें थकावट नहीं महसूस हो। सामने से breathe in and breathe out. Forceful inhalation, forceful exhalation. ज़्यादा से ज़्यादा नाक को खोलने की कोशिश करेंगे, गर्दन का कम से कम यूज करना है, पूरा नाक से। Breathe in and breathe out. चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। दोनों हाथों को आराम से पर्वतासन में ले जाएंगे। 3 ओंकार, हर एक ओम से पहले लंबी गहरी सांस। भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक के लिए कानों को, आंखों को लाइटली कवर करना है, मुंह बंद रख के 3 ओंकार लेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने सारे सेंसेस को जो बाहर के साथ कनेक्टेड है उसको बंद कर रहे हैं और भीतर कनेक्ट होके आपके भीतर पूरा ओंकार को अनुभव कर रहे हैं।
हाथों को नमस्ते में ज्वाइन करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को नमस्ते में ही रखते हुए आपकी सिटिंग पोजीशन को सुखासन या पद्मासन में आप ला सकते हैं। धीरे से आपके हाथों को कमर के पीछे, पूरा एक हाथ से दूसरी हथेली को होल्ड करते हुए पीछे की ओर खींचेंगे। ब्रीथ इन टू द सेंटर, ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट टू योर लेफ्ट। यहाँ पे रुकेंगे, ब्रीथ इन करेंगे ऊपर और ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट साइड पे नीचे झुकने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट घुटने की ओर। 1 2, गर्दन ढीली, शोल्डर्स ढीले। 4 5। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट टू योर राइट। पूरा राइट पे पूरा अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, बहुत ज्यादा ट्विस्ट कीजिए। यहाँ पे सांस लेंगे, ब्रीथ आउट टू योर राइट नी, राइट घुटने की ओर नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। गर्दन ढीली, शोल्डर्स लूज। आराम से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर सेंटर में सांस लेंगे। हाथों को पूरा पीछे की ओर खींचना है, बॉडी को पूरा पीछे की ओर खींचना है। अच्छे से ब्रीथ इन और सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे, जहां तक आप झुक सके वहां तक हम झुकेंगे। गर्दन को पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा। शोल्डर्स को एकदम ढीला छोड़िए। जितना ज़्यादा ढीला छोड़ोगे उतना आगे झुकना आपके लिए इजी होगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईश्वर के चरणों में आपका शीश झुका रहे हैं, ऐसा आप महसूस कीजिए। आपके अंदर का सारा अभिमान छोड़ दीजिए। जो झुकता है उसके अंदर अभिमान नहीं रहता है, और जब आप अभिमान से फ्री हो जाओगे तब आप पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छे विचार धारण कर पाओगे, अपने लिए अच्छे विचार धारण कर पाओगे। क्योंकि अभिमान के साथ लिया हुआ कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है और वो हमारे सर्वनाश की ओर हमें लेके जाता है। सांस लेते हुए ऊपर लेके आएंगे, धीरे से शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। आराम से, अगर आंखें बंद रखते हुए ही आपके पास आपका बेड अवेलेबल है तो आप लेट के शवासन एंजॉय कर सकते हैं। अगर आंखें खोलने की ज़रूरत है तो धीरे से आंखें खोल के अपनी पोजीशन को आप एडजस्ट कर लीजिए। Always turn to one side and lie down. धीरे से दोनों पैरों को नीचे करेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे। नाइसली 1 2 3 4 5। हाथों को खींचिए, पैरों को खींचिए। 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को और पैरों को रिलैक्स करेंगे। फिर से एक बार सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। खींचना है हाथों को, पैरों को भी नीचे की ओर ही खींचेंगे अच्छे से। नाभि से आपके बॉडी के 2 पार्ट हो गए हैं। नाभि के नीचे का शरीर नीचे की ओर खींच रहा है, ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खींच रहा है। एंजॉय द स्ट्रेच एंड धीरे से रिलीज। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एंड लास्ट टाइम दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और पैरों को बॉडी की तरफ ऐसे, पैरों के पंजों को ऐसे रखते हुए खींचेंगे। 1 2 3 4 5
6 हाथों को भी खींचेंगे, पैरों को भी खींचेंगे, पूरा काफ मसल्स में खिंचाव महसूस कीजिए, घुटने, हैमस्ट्रिंग्स, थाइस, स्टमक, चेस्ट, आर्म्स, elbows, fingers, and relax. Breathe in and breathe out. दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हथेली आकाश की ओर, लंबी गहरी सांस लेके पूरे बॉडी को शवासन में अच्छे से रिलैक्स करेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करेंगे, एंकल्स को रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों के काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, घुटने को, हैमस्ट्रिंग्स को, थाइस को एकदम ढीला छोड़ दीजिए. आपके दोनों पैर एकदम रिलैक्स्ड है. आपका पूरा फोकस आपके पेट के मसल्स, चेस्ट के मसल्स, आपके पेट के सारे ऑर्गन्स, आपके चेस्ट के अंदर आपका हार्ट और सारे ऑर्गन्स एकदम रिलैक्स हो चुके हैं. उसका अनुभव कीजिए. लिसन टू योर हार्ट बीट्स. दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश कीजिए. दोनों हाथों की सारी उंगलियों को महसूस करते हुए उनको रिलैक्स कर दीजिए. आपके हाथ के सारे मसल्स, एल्बोज, आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब कुछ एकदम रिलैक्स. धीरे से आपके गर्दन के मसल्स को आगे से पीछे से रिलैक्स करेंगे. आपके चेहरे के मसल्स को एकदम रिलैक्स करेंगे. जितना ज़रूरी हमारे लिए वार्म अप होता है, उतना ही ज़रूरी कूल डाउन भी रहता है. और शाम को जितना आप अपने आप को रिलैक्स करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. आप इसी पोजीशन में एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके पैरों को घुटने से फोल्ड करके आराम से एक हाथ को नाभि के पास लाके धीरे धीरे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की शुरुआत करेंगे. सांस लेते हुए पेट फूलेगा. पेट को जहाँ है वही सांस के साथ होल्ड करेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए पूरा अंदर तक, नीचे तक सांस लेते हुए 1 2 3 hold 1 2 3 breathe out 3 2 1 breathe in 1 2 3 hold 1 2 3 breathe out 3 2 1. जब आप सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर पूरा स्क्वीज होगा. एक गुब्बारे की तरह आराम से सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड 1 2 3 ब्रीथ आउट 3 2 1. आराम से
इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कह सकते हैं, इसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कह सकते हैं, इसको हम प्राणायाम नंबर 4 का नाम देते हैं। प्राणायाम नंबर 1 इक्वल ब्रीदिंग है, प्राणायाम नंबर 2 इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग है, प्राणायाम नंबर 3 आपका क्लेविकुलर ब्रीदिंग है, 4 एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, 5 शून्यक, 6 पूरक, 7 कुंभक, 8 रेचक और 9 आता है हमारा अनुलोम विलोम। तो चलिए पेट की इसी मूवमेंट के साथ अनुलोम विलोम के लिए रेडी हो जाते हैं। राइट हैंड की पहली 2 फिंगर्स को फोल्ड करके राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से क्लोज करते हुए लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3। राइट साइड से ब्रीथ आउट, 3 2 1। राइट से सांस लेंगे, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3। लेफ्ट से ब्रीथ आउट, 3 2 1। लेफ्ट से सांस लेंगे, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3। राइट से ब्रीथ आउट, 3 2 1। राइट से ब्रीथ इन, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। थोड़ा सा जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 काउंट्स तक जा सकते हैं, उनके लिए 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। राइट से ब्रीथ आउट, 5 4 3 2 1। राइट से ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। राइट लेफ्ट से ब्रीथ आउट, 5 4 3 2 1। लेफ्ट से ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। राइट से ब्रीथ आउट, 5 4 3 2 1। आप इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखें। 3 काउंट्स, 5 काउंट्स, 7 काउंट्स, 10 काउंट्स। आपकी जो कैपेसिटी है वो आपके माइंड में काउंटिंग करते हुए आपको चालू रखना है। अनुलोम विलोम से आपके बॉडी में बहुत अच्छे से बैलेंस आता है। काउंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। काउंटिंग करोगे तो ही आप बैलेंस बना पाओगे, नहीं तो क्या होगा, 3 काउंट्स ब्रीद इन किया और 10 काउंट्स ब्रीद आउट किया, ऑटोमेटिकली आप इम्बैलेंस को एक्चुअली बढ़ावा दे रहे हैं बॉडी में। इससे तो इससे हो जाएगा। या उससे उल्टा 10 काउंट्स ब्रीद इन किया और 3 काउंट्स ब्रीद आउट में हो चला गया, तो काउंट करोगे तभी आपका वो बैलेंस अच्छे से मेंटेन होगा। धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। अभी भले ही आप 3 पे हैं, आप हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी देती हूँ कि आप आगे बढ़ पाओगे। जिनको बहुत सिवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज और वैसा कुछ है, वो लोग नहीं कर पाएंगे। बाकी सब का 10 काउंट्स बहुत आसानी से अगर आप अच्छे से करोगे, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवी, तो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर से ये आपकी कैपेसिटी को बिल्डअप करेगा ही करेगा। तो आराम से बराबर से काउंट करते हुए रेगुलरली आपकी जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से करते रहिएगा। बहुत ही फ़ायदा होता है। काउंटिंग करेंगे तो बैलेंस आएगा। काउंटिंग करेंगे तो हमें पता होगा कि हमारा 3 काउंट्स हो रहा है तो हम उसको बढ़ा के 5 करेंगे, 5 हो रहा है तो उसको बढ़ा के 6 करेंगे। काउंटिंग करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना आपसे हो रहा है और आप कितना इम्प्रूव कर पाओगे। तो एक मोटिवेशन भी रहता है आपका अंदर से। और लास्टली काउंटिंग क्यों करते हैं हम? काउंटिंग करोगे तो ही आपका जो माइंड है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। नहीं तो क्या है, आराम से ये चल रहा है, हाथ इधर ऐसे ऐसे कर रहा है और माइंड कहीं और घूमने चला गया है। तो हमें माइंड को बांध के रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो माइंड को बांधने के लिए
काउंटिंग करेंगे तभी आपको वो रिजल्ट मिल पाएगा। तो काउंटिंग करते हुए आराम से और अगर आपका ये एकदम अच्छे से अनुलोम विलोम हो रहा है, आपका पूरा फोकस अच्छे से बिल्डअप हो गया है और ब्रीदिंग के साथ आपका एब्डोमिनल मूवमेंट भी सिंक्रोनाइज हो गया है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, हाथों को हटा के आंखें बंद रख के अनुलोम विलोम करेंगे। पूरा आंखें बंद रख के फोकस कीजिए। लेफ्ट से ब्रीद इन, होल्ड, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीद इन, होल्ड, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीद इन, होल्ड, राइट से ब्रीद आउट। बिना हाथों के यूज़ के आप यही क्रिया अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो कई बार ये होता है, आजकल तो हाथ सैनिटाइज करना पड़ता है, हाथ मुंह के पास नहीं ले जा सकते हैं, तो इसमें ये क्रिया आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, लेकिन फोकस इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं तो आपको ये नहीं होगा। आपको शायद ऐसा लगेगा कि मेरा ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना धीरे धीरे ये आपका सिंक्रोनाइजेशन बिल्डअप होगा। और हाँ, एक दिन में नहीं होने वाला है, वो मैं आपको गारंटी बता रही हूँ। अगर आपने अभी किया और अभी आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, तो गलत बात हुई ना। हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, इनिशियली तो नहीं ही होगा आपसे, लेकिन वो नहीं होने वाली चीज़ भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप होगा पे पहुंच पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आप कितना एफर्ट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है कर्म करेंगे, फल की आशा नहीं करना है, फल ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपको रिजल्ट्स आपके जो आपने प्रैक्टिस की है उस हिसाब से मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज का हमारा जो फेशियल योगा है वो आपको कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। और ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों बहुत इजी है, आप कहीं भी कभी भी बैठे बैठाए भी कर सकते हैं। तो ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। तो ज़रूर आप मुझे बताइए, अभी भी आप कमेंट में लिख के भेजोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे ऐसे ही अलग अलग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जब भी हमारे वीडियोस आते हैं आपको वहाँ पे वो एक बेल जैसा आइकन होता है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो हर रोज़ वो आपको मैसेज मिल जाएगा, तो आपके कोई भी सेशन मिस नहीं होंगे। कभी अगर मैंने लिंक भेजना भूल भी जाती हूँ तो भी मेरा वीडियो जो है वो आपको YouTube पे अपलोड होते ही मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस एंड ब्यूटीफुल इवनिंग। बाय बाय।